15 अगस्त का दिन है और सुबह तक जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं लोग, मैसेज करने लग रहे हैं आज़ादी की बधाई हो। लेकिन सवाल मेरा उन सारे लोगों का है कि या वह आज़ादी है जिसकी हमने उम्मीद करी थी कि जिस आज़ादी खातर हमारे शहीदा ने, हमारे पूर्वजा ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, यह आज़ादी की हमने सोच करी थी। मामला है लोहारू हत्याकांड का, मनीषा का। और रवि भाई तभी पहला जब भी बात हुआ हरदीप भाई एक के बात कहा करता कि वो हमारा एरिया बड़ा शांति प्रिय है, लेकिन ये तो वो एरिया भी नहीं बचा। और भी तमाम कई सवाल है, उन पर चर्चा करेंगे। रवि भाई सबसे पहले तो नमस्कार। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सबको नमस्कार। अच्छा, आप लगातार कहा करते हैं बात, बोले हमारा एरिया बड़ा शांति प्रिय है, ये बना रहे हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है। आप क्राइम का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो हाल फिलहाल के सालों की बात करोगे तो बाकी जिले के मुकाबले या शहरों के मुकाबले क्राइम रेट काफी कम है। लेकिन ये जो कांड होया, इसने तो मतलब सबको झकझोर के रख दिया। आज जो भी इस घटना को सुन रहा है और जिसने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, वो एक इंसानियत होने के नाते अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ये तो एक कानून व्यवस्था की, एक लोगों के अंदर संजीदगी है और ये सिस्टम से भरोसा उठ रहा है लगातार लोगों का। घटना हुई, इतनी बड़ी घटी, पुलिस की कार्य प्रणाली आप सुन ही रहे हैं क्या है। 3 दिन आज बीत गए हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होने का मतलब है कि देश के लोगों का सिस्टम से खुद सिस्टम भरोसा उठा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर लोग खुद कार्रवाई और खुद फैसले किया करेंगे। ये हालात है और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। इस जिले में कई सांसद हैं। यहाँ पे राज्यसभा का अलग है, लोकसभा का अलग है, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी सरकार का एक भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। आज इस घटना को 11 तारीख से ये बहन हमारी मिसिंग थी, 13 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिली, आज 15 अगस्त हो चुका है, यानी कि लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। 5वां दिन आज है। 5 दिन में ना यहाँ का सांसद, ना यहाँ की मंत्री, ना जो है सत्ता के विधायक, कोई भी लोगों के बीच में नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो आश्चर्यजनक निकल के आने लग रही है कि मनीषा के पिता जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने जो बड़ा अजीब जवाब दिया। ये तो इसे दें भाई, ये तो इसे जवाब दें। जभी तो हमने कहा ना कि इनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी वर्दी खुट्टी के ऊपर टंगवा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई हरियाणा के अंदर ऐसा बोले तो लुहारू वालों की खुट्टी पे टंगी हुई वर्दी उनको दिखनी चाहिए। लेकिन वो ये काम करेंगे नहीं, वो काम करेंगे नहीं। लेकिन हमारी मांग यही है कि इनको टर्मिनेट करना चाहिए। ये अपराधियों के साथ गठजोड़ करके अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं क्राइम करने की, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर लिखनी चाहिए। ये भी सहयोगी हैं अपराधियों के, इनका नाम मुकदमे में आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, इनका तो ये है कोई चोरी खूगी न, तो ये तो सीधी न्यू कहेंगे कि भाई भाजगी, ठीक है, तो एफिडेविट आ जाएगा। हाँ, एफिडेविट नहीं बोला, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी, के तो ब्याह की आ जाएगी, के लिव इन रिलेशनशिप की आ जाएगी। गांव में आजकल बड़ा मुद्दा के चल रहा, गांव में भाजन लागे, एक गोत में भाजन लागे, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है। हालात इतना खराब है कि पुलिस उसमें इतनी संजीदगी दिखाओ है, जो समगोत्र विवाह करे, गांव की गांव में ब्याह करे, ठीक है, पुलिस उनकी इतनी बढ़िया सेवा करे है। न्यू कह देने भाई मारा बालका तो एक बार मिलवा दो, तो एडी चोटी का जोर लगवा लो, पुलिस मिलवाती नहीं। न्यूला अगर कि मैं बिगड़ गया तो, और यहाँ देख लो क्या हालात हो रहे हैं। ये तो सोचने की बात है जी। अच्छा, ये बात मैं कर लेता हूँ, इस एरिया में जो है क्राइम रेट बहुत कम था, लेकिन फिर अचानक इतनी बड़ी घटना हुई तो उनकी ताकत हिम्मत आई तो आई कितनी? हिम्मत की बात यह है कि अपराधी बेखौफ हैं,
उनको पता है पुलिस की कार्य प्रणाली क्या है। सरकार तो नको है बोला अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दो या धरती छोड़ दो। नहीं नहीं, सरकार तो बेरा कौन के कैस के, सरकार तो न्यू भी कहा करती 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। ये तो न्यू भी कहा करते आए 2022 में दुगनी करेंगे। ये तो न्यू भी कहा करते एमएसपी देंगे फार्मर को, किसान को। ये तो न्यू भी कहा करते किसान की कर्जा मुक्ति करेंगे। ये तो न्यू भी कहा करते हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये तो न्यू भी कहा करते कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये क्या क्या नहीं कहते, कहने के अलावा काम क्या करते हैं ये। इन अपराधी, ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाई हरियाणा छोड़ दो या क्राइम छोड़ दो, ये कहने की जरूरत नहीं है। आज पूरे प्रदेश का जनाजा निकल रहा है, कौन से आप बात करोगे? डकैती के उदाहरण मैं दे दूं, ठीक है, अपहरण के मैं दे दूं आपको, मैं क्या दे दूं, सबको ही पता है, ठीक है। बेखौफ होकर के अपराधी काम कर रहे हैं। पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी ज्यादातर वो करप्शन में लगे हुए हैं। आधे से ज्यादा पुलिस इन नेताओं की सिक्योरिटी में लगी हुई है, ठीक है। जनता जाए भाड़ में, एक किसान के खेत में गलत तरीके से टावर लग रहा है, वो उसका विरोध करता है, उसके खेत में 1000 पुलिस आ जाएगी। और जब जनता की सुरक्षा की बात आए, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आए, आम आदमी की सुरक्षा की बात आए, आपको थाने में पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा। और आप जो है किसी काम को आप पब्लिक वेलफेयर में रोक के देख लो, जमीन हमारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने काम रोक दिया, मुआवजा नहीं दिया, उसके बाद पुलिस लेके आएंगे, एफआईआर दर्ज कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। हमारे ऊपर तो कार्रवाई करते हुए तुम 1 मिनट भी नहीं लगाते, मुकदमा लिखते हुए 1 मिनट नहीं लगाते। हमें चाहे 7 समुद्र से लेके आना पड़े, हमें लाने में बार नहीं लगा। अब पकड़ लो इनको। आज 3 दिन हो गए, आज 3 डेड बॉडी को मिले हुए, 13, 14 और 15 3 दिन हो गए। अब तक पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है, पुलिस के पास कोई लीड नहीं है। और जहां से पुलिस को जांच की शुरुआत करनी चाहिए, वहां से पुलिस जांच की शुरुआत ही नहीं कर रही है। तो ये गंभीर मुद्दे हैं। लोगों का ये है, गुस्सा बहुत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस गुस्से को समझ ले, अन्यथा परिणाम गंभीर हो जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, संभले नहीं संभलेगी। ये वो क्रांतिकारी इलाका है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, डिगावा का, लुहारू का, जुई का, बाडड़ा का। यहाँ के लोगों ने हमेशा सादते देने का काम किया, अपना योगदान देने का काम किया है। यहाँ ये वो धरती है जो नवाबी शासन के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। यहाँ के अनेकों हमारे पूर्वजों ने अपनी भरी जवानी में नवाबी शासन को उखाड़ने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ एक तरफ देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो ये जो इलाका है ये नवाब के शासन से लड़ रहा था, नवाब की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये लड़ाके लोग हैं, लड़ करके हमने आजादी ली है हमारे पूर्वजों ने। और उस आजादी में अगर कोई बहन बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार करेगा, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा और उनकी गला रेत करके हत्या करेगा, तो निश्चित तौर पे चाहे वो कोई भी हो अपराधी, चाहे वो किसी भी गांव का हो, कोई भी अपराधी हो, उसको सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। उन पुलिस कर्मियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि एक कड़ा संदेश जाए। लेकिन सरकार जो संजीदगी दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं रही है। हम लोग भी यहीं बैठे हैं, लोगों में गुस्सा बहुत है और सबसे शांति की अपील बार बार की जा रही है, क्योंकि आक्रोश इतना। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि इस मामला में इतनी बड़ी घटना शायद पहली बार हुई है, पिछले कई साल बाद पहला हुई होगी तो हमें पता नहीं है। यो लोहारू का जो भविष्य डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर ये बच गए फिर अपराधी खुल जाएंगे, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। जड़ा जमात इकट्ठी हो जाए, उड़ा न्याय तो मिल के ही रहेगा। और ये तो केवल ट्रेलर है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी फिल्म भी चलेगी। अपराधी नहीं बचेगा, ये 100% तय है। लेकिन देरी से न्याय मिलना भी अन्याय ही है, देरी से न्याय मिलना भी अन्याय है। और हम तो इसीलिए सब लोग बैठे हैं, सब लोग ताकत लगा रहे हैं। सबकी भावना यही है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, चाहे वो किसी संगठन का हो, चाहे वो किसी खाप का हो, चाहे वो कोई भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। इस लड़ाई में हम सारे एकजुट होकर के लड़ रहे हैं।
जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। जमात जहां इकट्ठी होती है वहां करामात जरूर होता है, न्याय जरूर मिलता है। और लोहारू की धरती इस बेटी को न्याय दिलवाएगी और अपराधियों को सबक भी सिखाएगी, और भविष्य में कोई ऐसा ना करने की जरूरत करे उसके लिए एक नजीर पेश करने का काम भी करेगी। और अंतिम संस्कार, क्योंकि वो डेड बॉडी उस बहन की सिविल हॉस्पिटल भिवानी है, हमारी कमेटी ने कहा भी था डेड बॉडी दोगे तो हम उसको डी फ्रीज में रखेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और अंतिम संस्कार तभी होगा जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। और सरकार चाहती है कि मृत शरीर का सम्मान हो, कानून तो भी आया उस पे। कानून आया, वो तो आंदोलनकारियों के खिलाफ आया कि ये लोग शव लेकर के सड़कों पे बैठते हैं। कई जगहों के ऊपर हमें मजबूरी में शव लेकर के सड़क पे बैठना पड़ता है। तो अब आप मृत शरीर का सम्मान तो सरकार करे, करे पुलिस कार्रवाई, करे अपराधियों की गिरफ्तारी, करे पुलिस दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई। तो मृत शरीर का सम्मान, जिसका आदमी गया, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है कि मृत शरीर का सम्मान क्या होता है। अगर सरकार में शर्म बाकी है तो सरकार कार्रवाई कर दे, और नहीं तो वही चुल्लू भर पानी में सरकार को डूब के आत्महत्या कर लेनी चाहिए ताकि इस हरियाणा का भला हो जाए। चलो भाई साहब, धन्यवाद। राम राम। रवि आज़ाद जी थे, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि यह बेटी जो है किसी एक की नहीं है, पूरे समाज की है, पूरी 36 जात की है। तो सभी भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो, क्योंकि बहन को जो है इंसाफ दिलाना है। और साथ ही साथ इस वीडियो ने भी शेयर करें ताकि यह आवाज़ जो है दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।